Beloved students, welcome to CBKYS। हम लोग लास्ट सेट में इनकम फ्रॉम सैलरी का कुछ डिस्कशन किए थे। उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मेट देखी थी कि इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए कौन सी फॉर्मेट किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। लेकिन हमने एक और बात बताया था कि सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान में रखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ फॉर्मेट में मिलेगा स्टेप वाइज कौन सी चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं। ये फॉर्मेट था, आप देखोगे यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज़ हम लोगों ने लास्ट सेट में डिस्कस की थी। जिन लोगों ने इसका डिस्कशन नहीं देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्मेट के बाद हर एक आइटम का टैक्स ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको पता नहीं है तो सिर्फ फॉर्मेट जानकर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगी। ट्रीटमेंट का मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट आइटम है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी बोलने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग बेसिक सैलरी लिखेंगे तो कितना अमाउंट लिखेंगे। अगर वो कैलकुलेशन के फॉर्म में दिया है तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। तो ये वाली चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सैलरी की ही ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। हम लोग देखते हैं कि अगर बेसिक सैलरी एक सिंपल वे में दिया है, सिंपल इन द सेंस जैसे दे दिया 10,000 पर मंथ, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक साल का सैलरी दिखाना पड़ता है। हम लोग 10,000 इंटू 12 करेंगे, आएगा 1,20,000 और 1,20,000 अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कैलकुलेशन कुछ और अलग तरीके से दिया है तो वहाँ कैसे प्रोसेसिंग होगी ये हम लोग देख लेते हैं। आप देखोगे जहाँ पर ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ था वहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट ही दिया था बेसिक सैलरी का, और बेसिक सैलरी के नीचे एक हेडिंग दी हुई है जिसको बोला गया है पे स्केल सिस्टम या ग्रेड स्केल सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोग समझ लें पे स्केल सिस्टम या ग्रेड स्केल सिस्टम क्या होता है। इट इज ए सिस्टम इन विच द फ्यूचर सैलरी इज प्री नोन टू एम्प्लॉय। मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय को एक स्केल दे दिया जाता है, उस स्केल को देखकर उस एम्प्लॉय को पहले से पता होता है कि फ्यूचर में मेरा सैलरी कितने रुपए से इंक्रीज होगा। जैसे आप देख रहे हो इस पे स्केल सिस्टम के नीचे सेकंड वाले लाइन में एक स्केल आपको दिखेगा यहाँ पर 5,000-1,000-8,000-2,000-12,000। ये स्केल इंडिकेट कर रहा है कि इस एम्प्लॉय का इनिशियल सैलरी जब वो अपॉइंट किया गया था तो उस समय उसकी सैलरी थी 5,000, जो कि हर साल 1,000 से इंक्रीज होगी। और ये 1,000 से इंक्रीज होते होते जैसे ही उसकी सैलरी 8,000 तक पहुंचेगी, 8,000 के बाद हर साल अब उसका इंक्रीमेंट 2,000 से शुरू होगा। हर साल 2,000 का इंक्रीमेंट होते होते जब उसका सैलरी 12,000 तक पहुंचेगा तो इसके बाद आगे उसकी सैलरी की इंक्रीमेंट कुछ अलग तरीके से होगी। आगे का इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया है। इस तरीके के स्केल में किसी भी एम्प्लॉय को पहले से पता हो जाता है कि अगले साल मेरा सैलरी कितने से इंक्रीज होने वाला है। इसी चीज़ को अगर आप एक कैलकुलेशन में समझेंगे तो आपका मैटर थोड़ा और क्लियर होगा। जो इलस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। 2 लाइन का एक सम्स है, पढ़ के देख लेते हैं। मिसेस पोद्दार वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2017। ये 17 नहीं होगा, यहाँ पे 2018 होगा। ये फिगर मिस्टेक है, यहाँ 17 की जगह आप लोग 18 करके सोचिएगा, ठीक है। 1/1/2018 को अपॉइंट हुआ इन द स्केल ऑफ 7,000-2,000-13,000-2,500-18,000। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जब वो 1/1/2018 को अपॉइंट हुआ होगा तब उसकी सैलरी होगी 7,000 रुपये पर मंथ। अब उसको एक साल तक पूरा 2018 में 7,000 पर मंथ करके ही मिलेगा, लेकिन अगले साल 2019 में उसकी सैलरी 2,000 से बढ़ जाएगी और 7,000 के बाद 2,000 से बढ़कर हो जाएगी 9,000 की। फिर अगले साल 2,000 और बढ़ेगी और ये 2,000 तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसका सैलरी 13,000 ना हो जाए। जैसे ही उसकी सैलरी 13,000 होगी अब उसका इंक्रीमेंट शुरू होगा 2,500 से, और हर साल 2,500 तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसकी सैलरी 18,000 न हो जाए। इसी के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है हर बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। आप लोगों के दिमाग में ये बात होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देखे होंगे तो असेसमेंट ईयर का जो दिया रहता है कैलकुलेशन, हम लोग असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करते हैं लेकिन इनकम लेते हैं हमेशा प्रीवियस ईयर का। तो असेसमेंट ईयर है हमारा 22-23, लेकिन हम लोग इनकम किसका लेंगे, 21 और 22 का। 21-22 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से
31 मार्च 2022 तक। तो अब देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से दिया है। सम्स मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यही पूरी की पूरी बात यहाँ पर ये भी लिखकर बताया है। हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, पीरियड मेंशन किया और बेसिक सैलरी पर मंथ। तो पीरियड में पहले लिखा है फ्रॉम 1/1/18 टू 31/12/18। 2018 में वो अपॉइंट हुआ था। फिर से बोल दे कि यहाँ पर करेक्शन है, 2017 नहीं 2018 होगा। 2018 में जब वो अपॉइंट हुआ तो उसकी सैलरी कितनी है, 7,000। 2019 में 1/1/2019 से 31 दिसंबर 2019 उसकी सैलरी 2,000 से बढ़ गई, और 2,000 से बढ़ गई तो और कितना दिखाई गई है यहाँ पर, 9,000। अगले साल 2,000 और बढ़ जाएगी, तो इसलिए 1/1/2020 से 31 दिसंबर 2020 तक उसकी सैलरी दिखा रहा है 11,000 पर मंथ के हिसाब से। अगले साल 1/1/2021 से 31 दिसंबर 2021 तक उसका सैलरी दिखाया है 2,000 और बढ़ाकर 13,000। अब जैसे ही उसका सैलरी 13,000 हो गया, अगले साल अब उसका इंक्रीमेंट होगा 2,500 से। इसलिए जब अगले साल का पीरियड दिखाया 1/1/2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, तब सैलरी को 2,500 से इंक्रीज करके कितना दिखाया है, 15,500। ये आपके पास में पूरी डेटा आ गई 31 दिसंबर 2022 तक। 22 के बाद 23 का हम लोग ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने कैलकुलेशन में 31 मार्च 2022 तक का ही सैलरी लेना है। तो आगे की ईयर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो यहाँ पर कैलकुलेट करके कैसे दिखाया, आप देख रहे हो। बेसिक सैलरी फॉर द पीरियड 1/4/2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, ये 12 महीने की सैलरी किस तरीके से ली गई है। अप्रैल से दिसंबर 21 का लिया जाएगा। अप्रैल से दिसंबर अगर आप काउंट करोगे तो 9 मंथ होता है। तो 2021 का सैलरी हमारा हुआ करता था 13,000 करके, दिख रहा है। तो 13,000 इंटू 9 महीने का ले लिया, अप्रैल से दिसंबर तक का। और 2022 में 3 महीने का लेना होगा, जनवरी फरवरी मार्च। तो 2022 का सैलरी हम लोगों का चल रहा है 15,500 के हिसाब से। तो 15,500 इंटू 3 करके आप कैलकुलेशन देखोगे, 13,000 इंटू 9 प्लस 15,500 इंटू 3, ये दोनों कैलकुलेशन को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 163,500। ये एक साल का सैलरी निकला है 12 महीने का। ये सैलरी जब मेन सम्स बनाया जाएगा तो बेसिक सैलरी के जगह पर दिखाया जाएगा 163,500। अब एक क्वेश्चन और, किसी के मन में ये डाउट अराइज हो सकता है कि सर हम लोग तो ईयर फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च, टैक्स के अंदर हम लोग ईयर फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च, लेकिन यहाँ पर जो पीरियड लिया गया है वो लिया गया है जनवरी से दिसंबर तक का। ऐसा क्यों लिया गया है? तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग टैक्स पर्पस के लिए जो फॉलो करते हैं ईयर, वो होता है अप्रैल से मार्च। तो फाइनल आप रिजल्ट देख रहे हो, फाइनल जो निकाला गया था वो अप्रैल से मार्च का ही निकाला गया था। लेकिन ऊपर में जो पीरियड लिया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट लिया जाता है, कि जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था उस दिन से लेकर 1 साल तक की सैलरी ली जाती है। उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 जनवरी का था, इसलिए जो पीरियड लिया गया है वो जनवरी टू दिसंबर लिया गया। अगर मान लीजिए उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी 1 अप्रैल का होता तो हम लोग ये कंसिडरेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही करते। अगर मान लीजिए उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 जून का होता तो हमारा ये पीरियड जून से लेकर अगले साल के मई तक चलता। मतलब 12 मंथ्स ही होगा, जिस दिन वो अपॉइंट होगा उसके बाद उसी के हिसाब से उसकी इंक्रीमेंट तय की जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।